भैया कानपुर चलोगे? गाड़ी रिजर्व है। भाई कानपुर चलोगे? भैया वहाँ बहुत बड़ा जाम लगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जाम है? हाँ। नहीं, अगर सृष्टि के पास कोई हुआ तो मैसेज करते। आपको हमें बताना चाहिए था ना। और वो गया कहाँ है? पापा, हमने उसे हर जगह देख लिया, वो कॉलोनी में नहीं है। और तो और दोपहर से उसको किसी ने देखा भी नहीं है। हमें तो लगता है कि वो इंटरव्यू के लिए लखनऊ गया होगा। नहीं, वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। उसको हमने कड़े शब्दों में मना किया था। कैसे जा सकता है वो? जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। अब क्या करें? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर जाम है तो इस समय कानपुर जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता है, कोई बाइक वाला मिल जाए। भैया भैया कानपुर तो भैया रुकिए, अगर आप कानपुर की तरफ जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दे दीजिए। आइए बैठिए। थैंक यू। चलिए। लापरवाही की भी हद होती है समधी जी। शादी के मंडप से लड़का गायब है, ये जिम्मेदारी है उसकी। और ऐसे लड़के के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं। अरे जो लड़का अपनी शादी पर अपने मंडप में समय पर नहीं आ सकता, वो क्या खाक गृहस्थी संभालेगा? और ऐसे गैर जिम्मेदार लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी करें, इससे अच्छा है कि वो कुंवारी रहे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है आपका बेटा? शादी के मौके पे कहाँ पे? जिब्बात शाबाश, बहुते बढ़िया मिश्रा जी। अब जाओ, दिवाली जाओ अपनी बिटिया, हमें नहीं चाहिए। ये प्रकाश फोन पे बड़ा खुसुर फुसुर मचाए है, इसको जरूर कुछ पता है। पापा, हमें पता है कि सार्थक कहाँ है। तुम्हें मालूम है तो इतनी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो? बताओ कहाँ है वो? वो इंटरव्यू के लिए गया है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन हमारी बात कोई सुनता कहाँ है। एक मिनट।
वो तुम्हें बता के गया था? तुमने उसे जाने कैसे दिया? इतने बड़े हो गए तुम दोनों कि अब हमारी कही हुई कोई बात मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है पापा, हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर इस सार्थक की सालों की मेहनत का नतीजा है। आप खुद ही सोचिए, हम कैसे रोकते उसे? इंसान को अपनी मेहनत पे विश्वास हो तो ऐसे मौके और मिलते हैं उसे। जरूरी होता है सही वक्त पर सही चीज की अहमियत को समझना और उसे करना। अंकल, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात जरूर समझेंगे। आपने तो देखा है ना, सार्थक को इतने सालों से पूरी लगन से मेहनत करते हुए इस एक मौके का उसे न जाने कब से इंतजार था। आज जब अपनी मंजिल के इतने करीब है, आप ही बताइए कैसे रोकते हम उसे? पर बेटा, मंजिल को पाने की जल्दबाजी में रिश्तों को नजरअंदाज करना ये भी तो गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। देख लो मम्मी, इतना बड़ा फैसला दोनों ने अकेले ही ले लिया। किसी को ना पूछा, ना किसी से राय लेने की कोई भी जरूरत समझी। वाह, अभी शादी हुई नहीं और टीम बना लिए और सारे परिवार को किनारे पे रख दिया। अरे ऐसे ही होते इन अमीरों के संस्कार। वो खुद के आगे ना और कोई बात नहीं समझते। देख लो मम्मी, ऐसी बहू ला रही हूँ घर पे। अब तो आगे से ना मुंह पर ताला लगा कर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, कह रहे हैं। बस कल्याणी, बस करो। ये बार बार हमारे संस्कारों पर उंगली उठाना बंद करो। अपने भाई की हरकतों पर भी तो नजर डालो। हमारी बेटी को बहला फुसला कर गया है वो, और नौकरी का ऑफर हमारी बेटी को भी था, पर उसने तो इस शादी को भी अहमियत दी ना। एक मिनट भाजी, आपकी सृष्टि नौकरी करे या ना करे, उससे किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बेटे को अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो आप ही लोग उसे ताना देंगे कि वो नकारा है। हमारा बेटा तो दिल का भोला, एकदम साफ लड़का है। जो दिल में है वो ही जबान पर है। सबसे कहा था उसने कि उसको जाने दीजिए इंटरव्यू के लिए। आप ही सबने रोका था ना। जाता नहीं तो क्या करता बताइए। तो आंटी जी, शादी की जिद भी तो उसी की थी ना, तो उसे नौकरी और शादी के बीच का महत्व समझना चाहिए था। तो दिया ना उसने महत्व। सृष्टि से ज्यादा नौकरी को अहमियत दी ना उसने। तो हमारी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? जाए, जाकर कर ले नौकरी। उसे मना किसने किया है? और हमारी बेटी के लिए भी रिश्तों की कोई कमी है क्या? बस, बहुत हो गई बस। सत्येंद्र जी, आपका सार्थक शादी के मंडप से गायब है, तो ये बात साबित हो गई है कि गलती उसी की है। सर, हम आपकी शिकायत को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन सर ये सारे गिले शिकवे हम बाद में बैठकर दूर कर लेंगे। फिलहाल हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तरह सार्थक को यहाँ ला सके।
हम फिर से कोशिश करते हैं एक बार। कीजिए। फोन उसका लग गया सर, घंटी जा रही है। पापा का फोन आ रहा है, उठाया तो ढेर सारी बातें सुननी पड़ेंगी। घर जाकर सीधा जॉब की खुशखबरी दे देंगे तो डांट भी थोड़ी कम पड़ेगी। भैया, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कानपुर जाने का? देखता हूँ। हाँ, वहां से लीजिए ना।